नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, हाईकोर्ट के फैसले से डरी ममता बनर्जी की बौखलाहट आई सामने, क्योंकि अब ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट की ओर से 2 जुलाई को जो आदेश दिया गया था उसको वापस लेने का आग्रह किया है। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट ने पुलिस को NH-84 के पास आए सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था। साथ ही साथ अभिजीत सरकार जो कि बीजेपी के नेता थे, उनकी हत्या को लेकर भी दोबारा से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया गया था। जी हां, एक बार फिर से अब ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आई है, क्योंकि अब ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। जी हां, ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें साफ तौर पर कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। जी हां, दरअसल आपको याद होगा कि कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से NH-84 को यह आदेश दिया गया था कि बंगाल में जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से हिंसा का तांडव जो बना हुआ है, जो लगातार बंगाल में असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको लेकर एक जांच टीम बनाए और जांच टीम 30 जून तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। जिसके बाद NH-84 की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट 30 जून को हाईकोर्ट को सौंपी थी और उसी NH-84 की टीम का आपको बता दें कि रिपोर्ट का हवाला लेते हुए, मामले का संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसमें पीड़ितों के सभी मामलों को दर्ज करने को बंगाल पुलिस को आदेश दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर अदालत ने पुलिस को उन सभी मामलों में शिकायत दर्ज करने की बात कही थी, जो कि NH-84 के भी सामने शिकायतें रखी गई थी या उसके पहले पुलिस अधिकारियों से लोगों ने शिकायतें की थी। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि बंगाल कोर्ट ने पुलिस से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर जो असंवैधानिक तरीके से लगातार अलग अलग जगह पर आदेशों का जो उल्लंघन किया गया था, आखिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसको लेकर भी सवाल बंगाल पुलिस के सामने रखे गए थे। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि 2 जुलाई को साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए बीजेपी नेता अभिजीत सरकार का दोबारा से पोस्टमार्टम कराने का भी आदेश दिया था और ये भी साफ तौर पर सख्त लहजे में कहा गया था कि जो बीजेपी नेता है उसका पोस्टमार्टम कमांड अस्पताल में किया जाएगा, जहां पर NH-84 का टीम का मेंबर का कोई सदस्य वहां पर मौजूद हो, ना कि ममता सरकार के इशारों पर काम करने वाले अस्पतालों में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जी हां, और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ममता बनर्जी को लगातार ये डर सता रहा है कि अगर जिस तरीके से कोर्ट के आदेशों को अगर पूरा किया जाता है तो बंगाल सरकार के एक एक चिट्ठे पर्चे खुलकर सामने आ जाएंगे। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अपनी तमाम गलतियों को छुपाने के लिए किस तरीके से बंगाल हिंसा में मासूमों के साथ जो हत्याएं की गई थी, उत्पीड़न किया गया था, जो आगजनी की गई थी, उसका खुलासा ममता सरकार को लेकर होगा। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता सरकार, ममता बनर्जी तानाशाह रुख अख्तियार करते हुए, अपनी मनमानी को दिखाते हुए एक आवेदन कोर्ट में दायर करती हैं, जिसमें कोर्ट के सामने यह मांग रखी जाती है कि जो आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए थे उन्हें वापस लिया जाए। जी हाँ, ये कोई पहला मामला नहीं है जब ममता बनर्जी कोर्ट से उलझती दिखाई पड़ी हो। इसके पहले भी कई बार बंगाल हिंसा से लेकर नारदा केस से लेकर तमाम मामलों को ममता बनर्जी अपने हाई कोर्ट में चुनौती दे चुकी हैं और अपने हिसाब से अपनी सुनवाई कराने की कोशिश हालांकि कर चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर बार ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी संवैधानिक कुर्सी में बैठकर असंवैधानिक तरीके से जो काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल में हिंसा का तांडव जोरों पर है, लगातार मासूमों की हत्याएं की जा रही हैं। और ये भी साफ तौर पर सामने आ रहा है कि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी के गुनाहों का जो एक एक खुलासा बंगाल में किया जा रहा है, इसको देखते हुए अब किसी भी वक्त बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जी हाँ,
और यही बड़ी वजह है कि राष्ट्रपति शासन से घबराकर ममता बनर्जी अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई याचिका में साफ तौर पर सामने आया है। जी हां, आपको बताते चले कि किस तरीके से बंगाल में लगातार हिंसा का तांडव जारी, हम तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी नेता की जो हत्या की गई थी आपको बता दें, और मृतक के भाई विश्वजीत सरकार ने भी साफ तौर पर तमाम आरोप ममता सरकार पर लगाए थे। हालांकि उनसे भी लगातार एनएचआरसी की टीम पूछताछ कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर अभिजीत सरकार के भाई ने आरोप लगाया था कि हमलावरों ने अभिजीत के गले में केबल टीवी का तार डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। और यही नहीं, उनकी मां के साथ भी मारपीट की गई थी। और ये घटना उस दौरान की गई थी जब टीएमसी के उम्मीदवार परेश पाल टीएमसी के सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। और तुरंत जीतने के बाद देखिए किस तरीके से बंगाल में अलग अलग जगह पर टीएमसी के गुंडों ने अपनी बानगी दिखाई थी। तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई है। और इसी कड़ी में दरअसल 2 मई को कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में अभिजीत सरकार की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि शव को 66 दिनों से आरजी पर अस्पताल पर सुरक्षित रखा गया था। और अब इसी तमाम सबूतों को खंगालने के लिए एनएचआरसी की रिपोर्ट का हवाला लेने के बाद, संज्ञान लेने के बाद साफ तौर पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि अभिजीत सरकार का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए और विशेष तौर पर इसका ध्यान रखा जाए कि ममता सरकार के निशानदेही पर काम करने वाले अस्पतालों में ये पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। जी हां, और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि कोर्ट की ओर से ये भी साफ तौर पर ममता सरकार को और बंगाल की पुलिस से कहा गया था कि पुलिस से जांच करने के बाद पीड़ितों की शिकायत दर्ज कराई जाए और तमाम जो पीड़ित परिवार थे उन्हें राशन और तमाम सामुदायिक सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। जी हां, और इसी को लेकर अब लगातार ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, क्योंकि साफ तौर पर अदालत ने तमाम आदेश देते हुए कहा था कि पीड़ितों के बयान भी तुरंत दर्ज किए जाएं और बयानों के आधार पर ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा घटनाएं हुई हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। जी हां, और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बौखलाती हुई दिखाई पड़ी है। हालांकि इसके पहले हमने तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाई है कि कैसे कोर्ट के आदेशों के बाद ही एनएचआरसी की टीम ने भी बंगाल के प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। और दौरा करने के बाद 30 जून को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर हत्या से लेकर बलात्कार से लेकर आगजनी से लेकर तमाम उत्पीड़न की घटनाओं का दावा पेश किया गया था। और उन्हीं तमाम रिपोर्टों का हवाला देखते हुए आपको बता दें हाई कोर्ट की ओर से ये बड़ा आदेश दिया गया था। हालांकि आपको बताते चले कि मानवाधिकार आयोग ने बंगाल हिंसा को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जांच को और बढ़ाने की भी मांग हाईकोर्ट से की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए बंगाल के अलग अलग प्रभावित इलाकों में जांच करने का आदेश दिया था। और इसी कड़ी में लगातार एनएचआरसी की टीम अभी वर्तमान में भी बंगाल हिंसा को लेकर अलग अलग इलाकों में जांचबीन कर रही है। और ममता सरकार के खिलाफ जो तमाम खुलासे हो रहे हैं ये वाकई बेहद ज्यादा चौंकाने वाले हैं, बेहद ज्यादा अचंभित करने वाले हैं कि कैसे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने इशारों पर इस तरीके से प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करता है, कैसे उनकी जिंदगियों को पल भर में ही खत्म कर दिया जा रहा है और कैसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से वोट करने वालों के साथ तमाम तरह की यातनाएं की जा रही हैं। ये तमाम बातचीत आपको बता दें कि एनएचआरसी की टीम ने अपनी रिपोर्ट जो कि कोर्ट को सौंपी है उसमें भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन बजाय इस पर रोकथाम लगाने के, बजाय इस पर कार्रवाई करने के लगातार ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच निकालती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि यही बड़ी वजह है कि लगातार नंदीग्राम मामले को लेकर ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था और ममता बनर्जी के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब लगातार नंदीग्राम से लेकर बंगाल हिंसा से लेकर जो तमाम मुकदमे, तमाम जो मामले
ममता बनर्जी के खिलाफ जो शिकायतें हाई कोर्ट में दर्ज कराई गई हैं, जो जनहित याचिकाएं लगातार बंगाल सरकार के खिलाफ आई हैं, उनके खिलाफ अब एक के बाद एक एक्शन मोड पर आते हुए हाई कोर्ट की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी का डर और उनकी तकलीफ, उनकी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि बंगाल हिंसा को लेकर NHRC की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर अपनी निगरानी बनाए हुए है, जिसमें आपको बता दें कि लगातार हिंसा को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच बंगाल की दूसरी यात्रा पर NHRC की टीम है, जिसमें खास तौर पर कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और बांकुरा के कई इलाकों में जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और एक बार फिर से बंगाल हिंसा को लेकर नई तरीके से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जी हाँ, हालांकि तमाम रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है कि कैसे 3000 से ज्यादा शिकायतें बंगाल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट को मिली है। और यही बड़ा कारण है कि लगातार हाईकोर्ट भी अब इस पूरे मसले पर एक्टिव मोड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हिंसा को लेकर जो तमाम शिकायतें आई हैं उनमें साफ तौर पर विस्थापित होने पर हमले और संपत्ति को नष्ट करने का आरोप, दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप और बीजेपी कार्यालयों को भी तोड़फोड़ने का आरोप लगाया गया है। हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें कि ममता बनर्जी खुद पर कार्रवाई होने से रोकने के लिए नए जतन करती भले ही दिखाई पड़े, लेकिन आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट भी साफ तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर सख्त मोड पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में यानी कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाइयां की जा रही है और ममता सरकार को एक के बाद एक कड़ी फटकार लगाई जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।